वेलकम बैक फ्रेंड्स। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने करियर एक्सपर्ट से बात कर रहे थे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की और दुनिया के बारे में जो भी तमाम जानकारियां हैं, और इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे कि इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। अगर हम बात करें ओवरऑल, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग किसी भी प्लेस को, किसी चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, या कोई भी वर्किंग प्लेस हो, या कोई एक बिल्डिंग हो सपोज्ड, उसको खूबसूरत बनाने का काम इंटीरियर डिज़ाइनर का है। अगर रंगों की बात करें, रंगों की समझ की बात करें, चीज़ों में तालमेल बिठाने की बात करें, तो ये कितना उसके आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर कितना होना चाहिए, कितने % होना चाहिए जिससे वो एक बेहतर इंटीरियर डिज़ाइनर बन सके। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको खूबसूरत चीज़ों के लिए एक पैशन हो। बिल्कुल। एक बार वो पैशन होता है, फिर आप जब एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर वो सिखाते हैं कि इस पैशन को आप एक हकीकत में तब्दील कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक पैशन हो, एक कमिटमेंट हो उस ट्रेड के लिए, उस स्किल के लिए। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक हर चीज़ को एक अलग अंदाज में देखने का एक शैले से एक आदत होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को एक अलग अंदाज से देखें, ना कि जैसे सब कोई देख रहा है द यूजुअल वे। तो एक अनयूजुअल तरीके से किसी चीज़ को देखें, तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़रूरी होती है एक इंटीरियर डिज़ाइनर में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजीव इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजीव, आपका पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ और काफ़ी छात्र मेरे संपर्क में रहते हैं, तो वो अक्सर हमसे अपने करियर को लेके बात करते हैं। तो अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो क्या हम उनको एनकरेज कर सकते हैं इस पर करियर बनाने के लिए? तो अगर वो छोटे शहरों से आते हैं तो उनके लिए फिर क्या उनके लिए आगे फ्यूचर हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनके लिए? देखिए, इसमें छोटे और बड़े शहर का कोई योग नहीं है। एज फार एज अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न, छोटे शहर से जब वो आएंगे बड़े शहर में, तो उनके लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक बड़े शहर के छात्र के लिए हैं। बिल्कुल। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि छोटे या बड़े शहर कहीं से भी आएँ, उनके पास एक तो ये लगन चाहिए ज़रूरी, और एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले 2-3 साल जो एक टफ पीरियड होता है किसी भी करियर का, उस टाइम वो हार ना मान ले। उस टाइम दे स्टिक विद द प्रोफेशन, और उसके बाद मेरे ख्याल से देयर इज़ नो टर्निंग बैक। बहुत ही खूबसूरत ये प्रोफेशन, एज आई सेड, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ग्रोइंग प्रोफेशन है, और इंडिया में इट्स आई थिंक 10-15 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो इसमें अभी कम से कम आप ये समझ लीजिए कि अगले 20-25-30 साल तक तो एब्सोल्युटली वंडरफुल, ये बहुत कुछ देगा आपको। बिल्कुल। यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे अमित जी कि जैसे कि हमने बात करा कि रंगों की समझ होनी चाहिए और चीज़ों में तालमेल बिठाने की समझ होनी चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन अगर जो एक ज़माने का जो ट्रेंड बदलता जा रहा है, हर एक साल के बाद कुछ ना कुछ मार्केट में नया आ जाता है, हर एक चीज़ एक बदले हुए रूप के साथ में सामने आती है कहीं ना कहीं, इसकी समझ होना क्या ज़रूरी है एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए? इसकी समझ आजकल सारे बच्चों में होती है। मेरे ख्याल से आजकल जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा चेंजेस इन ट्रेंड्स को पकड़ते हैं। बिल्कुल। मतलब अब मुझे करीबन 22 साल हो गया इस फील्ड में, और पिछले 13-14 साल से मेरे ऑफिस में खुद में इतने सारे ट्रेनीज आते हैं, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, और उनके जो सोच है वो गजब की होती है। बिल्कुल। मतलब अनलाइक आर्स, हमारी एक रुकी हुई सोच थी। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो शोले के आगे कभी नहीं गई जी। बिल्कुल। बट इनकी जो सोच होती है हर दिन बदलती है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, मटेरियल चेंज फास्ट। तो बिल्कुल जी। तो अमित जी, अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जैसे कि बच्चे बहुत क्रिएटिव भी हैं, और कहीं ना कहीं जैसे भी राजीव जी का भी सवाल था कि छोटे शहरों के बच्चे अक्सर डरते हैं कि क्या वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका उन्हें उतना रिजल्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या अगर वो करियर ऑप्शन के तौर पर देखना चाह रहे हैं तो क्या, जैसे आपने बताया कि 10,000 से लेकर शुरुआत होती है और 4 लाख तक इसकी जो फीस है वो कोर्सेज फीस है, क्या उन बच्चों के लिए कुछ कम बजट में जो एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे वो भी इस क्षेत्र में अपने करियर की संभावनाएं पा सकते हो? देखिए, एज अ प्रोफेशनल फ़ी 10,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर एजुकेशन में कुछ भी नहीं है। अगर आप ये मापदंड लें कि बाकी प्रोफेशंस में ये शायद 1 महीने का खर्चा होता है, तो ये कुछ भी नहीं है, और इसके रिजल्ट्स और इसका जो रिटर्न है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जी।
और मेरे ख्याल से खास करके जो छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक मॉडर्न एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये है कि जहाँ पर भी आप हैं, आप काफ़ी पढ़ें और शाला से अपने होराइजन को जितना चौड़ा रख सकें, जितना बड़ा रख सकें, वो हेल्प करता है। तो इसमें मेरे ख्याल से इतना छोटे और बड़े शहर का कोई इशू है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मेरे साथ मिनी जुड़ गई हैं। देवास से मिनी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। ये मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे घर सजाने का भी बहुत शौक है और मेरी आर्ट भी अच्छी है। तो जैसे घर की और ऑफिस के अलग अलग डिजाइन होते हैं, तो क्या मैं कुछ स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर सकती हूँ? कुछ हो सकता है? स्पेशलाइजेशन का कोर्स आप पहले आपको बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट और प्रोसेस डिजाइन का जो है वो सेम होता है। बिल्कुल। अगर आप कॉर्पोरेट लें या आप रेसिडेंशियल लें, ये सारा ही सेम होता है। उसमें केवल जो चीजें चेंज हो जाती हैं वो इंग्रेडिएंट है जी। और इंग्रेडिएंट्स का जो चेंज है उसको हैंडल करने के लिए स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वो बेसिक कोर्स के बाद किया जाता है। तो बेसिक कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अमित जी आपने बताया कि कोर्स करना उतना महंगा नहीं पड़ सकता है, लगन और मेहनत के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पर ये एक उभर सकता है कहीं ना कहीं इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आपसे अंत में हम जानना चाहेंगे कि उन बच्चों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, कुछ टिप्स के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि हम अपने ड्रीम्स को चेज करना ना बंद करें। बिल्कुल। और दूसरी चीज है, जो चीज में मजा आता हो ना उसको प्रोफेशन बनाएं। इट बिकम्स ईजियर। आपको कभी लगेगा नहीं आप काम कर रहे हैं। और खास करके इंटीरियर डिजाइन जैसा प्रोफेशन ऐसा है कि आपको कभी एक प्रेशर, हाँ, एक प्रेशर भी नहीं फील होता कहीं पर। पूरे प्रोफेशन में कोई प्रेशर फील नहीं होता है। और हाँ, बिल्कुल जैसा आपने कहा, कोई बोरियत नहीं होता, क्योंकि हर दिन एक नया सवेरा होता है, कुछ नया करने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से लाइफ जो है वो खुद ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। यू डोंट नीड टू गो एंड लुक फॉर एडवेंचर्स एंड इंटरेस्ट आउटसाइड द प्रोफेशन। बिल्कुल। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आपने इतने अच्छे से उन बच्चों को समझाया जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में रंगों को उतना ही पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में उन रंगों को भरकर आप उनकी जीवन को खूबसूरत बना सकें, तो उम्मीद है कि आपको हमारे शो में आज हमने जो भी कुछ बताया आपको पसंद आया होगा। फिलहाल हमारे आज के इस शो में बस इतना ही और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। साथ ही उन दर्शकों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी जिनके कॉल्स हम आज नहीं ले पाए हैं। आप हमें अगले हफ्ते भी कॉल कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए करियर ऑप्शन के साथ। नमस्कार।